राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरुआत कर चुकी है, लेकिन इस यात्रा को कहीं बड़ा नुकसान ना झेलना पड़े। यात्रा इस बार कह सकते हैं कुछ अलग नजर आ रही है, क्योंकि भले ही नाम भी अलग हो लेकिन अलग थोड़ी बहुत है। पिछली बार था कि राहुल गांधी लगातार पैदल चल रहे थे, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने खुद स्वीकार करा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में हर राज्य से यात्रा गुजार कर हर नेता को जोड़ पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि सभी चुनावी तैयारियों में भी व्यस्त रहेंगे और कुछ ही समय बाद लोकसभा चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में इस बार उनकी यात्रा काफी बस यात्रा भी होगी, थोड़ी पैदल यात्रा भी होगी, कई जगह सार्वजनिक मंच भी लगाए जाएंगे जहां पर वे अपनी बातें कह सकेंगे। तो यात्रा में बहुत डिफरेंस है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो हमारी इस रिपोर्ट में बनता है वह यह कि क्या विपक्ष का साथ राहुल गांधी को मिलेगा, या राहुल गांधी की इस यात्रा से विपक्ष नाराज हो चुके हैं। दरअसल देखा जाए इस यात्रा को नाम दिया गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस के बैनर तले यह यात्रा निकल रही है। विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने यही कहा था कि जब इंडिया अलायंस बन गया था और हमारा सबका मकसद एक है, भाजपा को हराने का, जनता को न्याय दिलाने का, तो क्यों ना इस यात्रा को भारत जोड़ो की जगह हम इंडिया अलायंस से जोड़कर एक यात्रा निकालते जिसका ज्यादा असर पड़ता। क्योंकि जब इंडिया अलायंस की बात आती तो सभी विपक्षी दल बिना किसी संकोच के उस यात्रा का हिस्सा बनते और इस यात्रा से अपने आप को भी आगे बढ़ाते। लेकिन अभी फिलहाल कौन आगे बढ़ रहा है? राहुल गांधी। अब राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई विपक्षी नेता उनका साथ देने के लिए आएगा तो ऐसा लगेगा कि उस विपक्षी नेता ने भी स्वीकार कर लिया है कि राहुल गांधी ही हमारे लिए सबसे अच्छा चेहरा है, पीएम फेस है, जिनके दम से ही हम जनता को न्याय दिला सकेंगे। तो वे गलत संदेश या फिर अपने खिलाफ नहीं जाना चाहेंगे वह नेता। तो ऐसे में राहुल की इस यात्रा में कितना विपक्षी पार्टियों का साथ मिलेगा? झारखंड में जाएगी यात्रा, अन्य राज्यों में भी जाएगी जहां पर इंडिया अलायंस के तमाम सदस्य हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में सबकी नजर रहेंगी कि वहां पर अखिलेश और जयंत का उन्हें कितना साथ मिलता है। तो इस बार ये यात्रा निकाली तो गई है, लेकिन विपक्ष काफी नाराज बताया जा रहा है, क्योंकि इस यात्रा की वजह से भी थोड़ा और समय जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता उस यात्रा में काफी व्यस्त हैं। सीट शेयरिंग पर बात क्या हो रही है, आगे पीएम कैंडिडेट को लेकर क्या बात हो रही है, कैसे इंडिया अलायंस की रैली। अब देखा जाए तो 100 से भी कम दिन बचे हैं लोकसभा चुनाव में, लेकिन क्या आपने एक भी रैली इंडिया अलायंस की देखी जिसमें इंडिया अलायंस का कोई चुनाव चिन्ह, कोई लोगो नजर आ रहा हो? चुनाव चिन्ह तो खैर नहीं, कोई लोगो नजर आ रहा हो जिसमें इंडिया अलायंस की कुछ अलग नारे नजर आ रहे हो। सभी विपक्षी दल एक साथ बैठक करते हैं, बैठक के बाद नाराजगी खबरें सामने आती हैं। सीट शेयरिंग पर क्या बात फाइनल हुई, क्या नहीं हुई, ये किसी को अता पता नहीं चल रहा। लेकिन अब जो यात्रा निकल रही है उसका फायदा जनता को कितना मिलेगा और राहुल को कितना मिलेगा, कांग्रेस को कितना मिलेगा और खासकर विपक्षी दलों को कितना मिलेगा, इस पर सबकी नजर रहेंगी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा है कि उम्मीद करते हैं कि इस बार इंडिया दल के नेता अपना प्यार आशीर्वाद इस यात्रा पर देंगे और जनता के न्याय के लिए इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। लेकिन अभी तक तो इस यात्रा का कोई भी बड़ा विपक्षी चेहरा हिस्सा बनता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि राहुल की यात्रा में शामिल होने का एक सीधा संदेश हो जाएगा कि राहुल का समर्थन वह सब कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस ने गलत किया कि अकेले यात्रा निकालकर सही किया या नहीं? अपने कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।